ऐसी हाइपरसोनिक सुनामी आएगी कि पूरा देश गर्व से भर जाएगा और दुश्मन थर थर कांपेंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल फॉर मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स ने। जी हां, उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है कि भारतीय डीआरडीओ तैयारी कर रही है, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पूरी 12 हाइपरसोनिक मिसाइलों की। और ये मिसाइलें ऐसी नहीं हैं जैसे कि रशिया के पास है या अमेरिका बना रहा है या फिर चीन बनाने की कोशिश कर रहा है, नहीं, क्योंकि ऐसी मिसाइल हम बना भी चुके हैं, टेस्ट भी कर चुके हैं, सारे टेस्ट सफल भी हो चुके हैं। यहां तक कि हाल ही में 26 जनवरी की जब परेड हुई तो वहां हमने दुनिया को दिखा भी दी। ऐसी मिसाइलें बहुत है हमारे पास। दरअसल ये 12 जो नई मिसाइलें होंगी, ये सारी की सारी होंगी नेक्स्ट जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइलें, यानी कि जो ये हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस है ना, इसमें भी अगली पीढ़ी पर छलांग लगा चुका है भारत। लेकिन सबसे मजे की बात बताऊं, ये जो 12 की 12 मिसाइलें हैं ना, ऐसा नहीं कि 10 साल बाद, 5 साल बाद या 15 साल बाद आपको देखने को मिलेगी, नहीं, ये सारी की सारी सिर्फ 2 सालों के अंदर आपको मिल जाएंगी। जी हां, ये बात खुद कही है डायरेक्टर जनरल साहब ने कि 2 सालों के अंदर 12 नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल हम दुनिया के सामने रखेंगे। और इन मिसाइलों को देखकर हर भारतीय को हमारी टेक्निकल एबिलिटीज पर बहुत गर्व होगा, वहीं दुश्मन तो कांप उठेंगे इनका ऑरा देखकर। लेकिन आपका सवाल होगा कि ये कैसी 12 मिसाइलें होंगी, किस प्रकार की होंगी, क्या खासियतें होंगी? तो देखिए, ये तो अब धीरे धीरे जब इनकी टेस्टिंग शुरू होगी वो आपको पता लगेगा। फिलहाल जो चीजें मेरे पास है या पता लगी है डीआरडीओ से, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो नेक्स्ट जनरेशन की ग्राउंड टू ग्राउंड लॉन्च मिसाइलें तैयार की जाएंगी, यानी कि भारतीय थल सेना के लिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो तैयार की जाएगी। दूसरी, जो एयर टू ग्राउंड है, यानी कि लड़ाकू विमान से लॉन्च होने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो आएगी। फिर तीसरा वेरिएंट आएगा एंटी शिप, यानी कि दुश्मन की नौसेना तबाह करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल। फिर इसके बाद इन तीनों का एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट भी आएगा जो लंबी दूरी तक वार कर सके। लेकिन ये 6-7 मिसाइलें सब की सब क्रूज कैटेगरी की होगी, यानी कि इनकी रेंज 1500 किलोमीटर तक होंगी और ये जमीन से बहुत ही करीबी उड़ान भरेंगी। लेकिन इसके बाद हमारी प्लानिंग है एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल की जो अग्नि मिसाइलों जितनी रेंज रखेगी, यानी कि 4-5 हजार किलोमीटर की रेंज होंगी। और ये मैनूवरिंग री एंट्री हाइपरसोनिक मिसाइल होंगी। मतलब ये हाइपरसोनिक मिसाइल आईसीबीएम की तरह काम करेगी। सबसे पहले जमीन से उड़ान भरी, फिर ये पहुंचेंगी एटमॉस्फेयर के बाहर, लिटरली अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगी ऐसा मानकर चलो, और फिर वहां से दुश्मन के ऊपर गिरेगी ग्लाइड करते हुए। मतलब इतनी ऊंचाई से बहुत भीषण रफ्तार से गिरेंगी और उस दौरान लगातार रास्ता बदलती रहेंगी ताकि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम समझ ही ना पाए इसका टारगेट क्या है, या पकड़ भी ले तो इसे मारकर गिराना असंभव हो जाए। इसके भी 3 वेरिएंट तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अनुसार 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें खुफिया होंगी जिनके बारे में अभी डीआरडीओ जानकारी नहीं देना चाहता। यह हमारा खुफिया महाअस्त्र होगा जिसके बारे में हम दुनिया को कुछ भी नहीं बताएंगे। एक तरीके से दुश्मनों के लिए यह हमारा सरप्राइज गिफ्ट होगा। लेकिन सबसे अहम बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि मिसाइल तो हाइपरसोनिक हैं ही, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन की है। मतलब इनकी पेलोड कैपेसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा ये विस्फोटक ले जा सकेंगी, ज्यादा बड़ा धमाका करेंगी। इसके अलावा अभी तक जो हाइपरसोनिक मिसाइल भारत बना रहा है या जिनके टेस्ट हमने कर लिए हैं, सब के सब 5 से लेकर 8 मैक की रफ्तार पर उड़ते हैं, मैक्सिमम 10 मैक। ये मिसाइलें 10 मैक के स्पीड बैरियर को पार कर जाएंगी। 15-20 मैक तक आपको रफ्तार देखने को मिलेगी। जिन लोगों को नहीं पता मैक में क्या होता है, तो 1 मैक बराबर 1230 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे आप 20 से गुना कर लीजिए, मतलब कि 24 से लेकर 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेंगी। मतलब इतनी इंसेन स्पीड कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम आने वाले 50 सालों में भी इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये उस कैटेगरी की, उस लेवल की नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक सिस्टम्स होने वाले हैं। वहीं एक चीज जो होना बिल्कुल तय है वो ये कि रेंज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल चाहे रूस तैयार कर रहा है, भारत बना रहा है या फिर चीन अमेरिका कोशिश कर रहे हैं, सबकी रेंज आपको 1500 किलोमीटर के
अल्ले पल्ले ही देखने को मिलती है। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, इनकी रेंज इतनी ज्यादा होने वाली है कि पूरा अफ्रीका, आधे से ज्यादा यूरोप, पूरा चीन और जापान छोड़िए, आधे से ज्यादा रशिया, पूरा का पूरा ये इलाका आ जाएगा भारत की हाइपरसोनिक स्ट्राइक की जद में। सब के सब हमारे टारगेटिंग रेंज में होंगे, जो बेहद जरूरी भी है, क्योंकि आपने देखा है तुर्की जैसे देश जो कि लिटरली आधे यूरोप के अंदर पड़ते हैं, वो भी भारत से दुश्मनी मोल लेने लगे हैं। ऐसे में उन्हें भी सबक सिखाना जरूरी है, उन्हें भी अपने डर के साए में रखना सख्त जरूरत है। इसीलिए हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी हमारे पास सिर्फ शॉर्ट रेंज की नहीं, एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज की भी होनी चाहिए, ताकि वो भी हमसे खौफ खाएं। लेकिन अब मैं आपको देता हूं एक जबरदस्त सरप्राइज ये कि ब्रह्मोस का भी हाइपरसोनिक वेरिएंट तैयार हो रहा है, और वो इन 12 हाइपरसोनिक मिसाइलों से पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि वो भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं। और क्योंकि मैं आपसे वादा कर चुका था पहले ही कि ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक वेरिएंट पर जब भी कोई खबर आएगी मैं आपको सूचित करूंगा, तो तैयार हो जाइए। बहुत ही जल्द ब्रह्मोस हाइपरसोनिक पर सरप्राइज खबर आपको मिलेगी। मतलब ये नहीं कि मिसाइल कब आएगी, कैसे आएगी, नहीं, इस पर एक प्रॉपर सरप्राइज गिफ्ट आने वाला है, खास करके पाकिस्तान के लिए। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।